अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया हयात खान, वेलकमिंग यू टू अ ब्रांड न्यू शो ऑन A+, जिसका नाम है रंगोली। व्यूअर्स, ये तो हम सब जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ढेर सारे रंग होते हैं, कुछ खुशी के तो कुछ गम के, और इन्हीं रंगों में जुड़े होते हैं हमारे ढेर सारे रिश्ते। लेकिन एक रिश्ता ऐसा होता है जो दो लोग मिलकर फैसला करते हैं कि अपनी सारी कायनात को भर देंगे रंगों से, और वो होता है शादी का रिश्ता। आज हमारे शो रंगोली का टॉपिक है हाउ डज कम्युनिकेशन गैप इफेक्ट योर रिलेशनशिप। ये आखिरकार है क्या, इसके नुकसानात क्या हैं और इसकी सोल्यूशन क्या है। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारी ऑडियंस, जो उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रही हैं जो अपने घरों पे बैठ के हमारा शो देख रहे हैं। सबसे पहले जिन पैनलिस्ट का मैं आपसे इंट्रोडक्शन दूंगी उन्हें कौन नहीं जानता, और मुझे बहुत फ़ख्र हो रहा है कि आज वो हमारे शो पे हमारे साथ मौजूद हैं। शी इज़ द वन एंड ओनली किश्वर नाहिद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम किश्वर, आपा कैसी हैं आप? जीती रहो, कैसी हो तुम? अल्लाह का शुक्र। इट्स सच अ ऑनर कि आज आप आई, आपने अपने इतने कीमती वक्त से हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। आज हमारी सेकंड पैनलिस्ट जो हमारे साथ मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर खतीजा। डॉक्टर खतीजा इज़ अ साइकोथेरेपिस्ट एंड शी हैज़ बीन वर्किंग विद मेनी NGOs, काफ़ी अरसे से काम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर खतीजा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है, ग्रेट टू हैव यू ऑन बोर्ड। थैंक यू सो मच। आज हमारे पैनल पे थर्ड स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर सदाकत, जो साइकाइट्रिस्ट भी हैं और मैरिटल काउंसलिंग भी करते हैं। काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, इन्होंने बुक्स भी लिखी हैं। वेलकम टू द शो जी। जी किश्वर आपा, तो आपसे स्टार्ट करते हैं। आपका क्या ख्याल है कि जो कम्युनिकेशन गैप हो जाता है बिटवीन अ कपल, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसी पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ प्री मैरिज काउंसलिंग का सिस्टम ही नहीं है। हमारे यहाँ लड़की देख ली चाहे खूबसूरती से पेश करती हुई, और लड़के ने मुस्कुरा के कहा कि ये तो मुझे भी चाय इस तरह ही पेश करेगी, और रिश्ता हो गया। ये भी 25% घरों में होता है। 75% घरों में तो पहली दफ़ा वो दोनों हवन्नक बन के एक दूसरे की शक्ल देखते हैं और पता ही नहीं होता कि एक दूसरे का मिजाज क्या है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा बोझ औरत पे ही पड़ता है कि उसे फैमिली को भी, एक फैमिली से आ रही है दूसरी फैमिली में पहुंचना है, वहाँ पे उसे गुजर करनी है फैमिली के साथ भी, और शौहर की आदतों को भी समझना है, और फिर उसमें ये कि ये डेलिकेसीज भी रखनी है कि ज़िंदगी में वो ख्वाबनाकी कैसे होती है। ये चीज़ सिखाई नहीं जाती, बल्कि वो बेचारी खुद ही आहिस्ता आहिस्ता रो पीट के सीख जाती है। और कभी कभी तो औरत को ये भी कहना पड़ता है मैं कैसी लग रही हूँ, और ये मेरा ड्रेस कैसा है, कब ख़रीदा तुमने, ये तो आप ही लाए थे, अच्छा मैं लाया था तो ठीक ही होगा। ये बेरब्ती और बेताल्लुक़ी किसी जो ज़िंदगी होती है, इसको बदलने के लिए एक दूसरे को समझना और उसमें मोहब्बत की चाशनी को शामिल करना बहुत ज़रूरी होता है। ट्रू दैट। तो डॉक्टर खतीजा, मैं आपसे ये पूछूंगी कि आपका क्या ख्याल है कि ये बिटवीन अ कपल कम्युनिकेशन जो है, इसको किस तरह बनाया जाता है या किस तरह बनाना चाहिए? जहाँ तक रिसर्च ने दिखाया है कि कम्युनिकेशन जो होती है, बातचीत जो होती है, मर्द के लिए मुख्तलिफ होती है, औरत के लिए मुख्तलिफ होती है। मर्द जो होता है वो कम्युनिकेशन में, बातचीत में बेसिकली, आई एम टॉकिंग अबाउट वर्बल कम्युनिकेशन, वो बातचीत में बेसिकली अपना पैगाम पहुंचा रहा होता है। औरत कम्युनिकेशन में मोहब्बत मांग रही होती है, जैसा कि उसकी सहेली या माँ या बहन देती है, जैसे बचपन से एक उसकी आदत है, अपब्रिंगिंग है। तो आई थिंक हमारी अपब्रिंगिंग पे भी शायद बहुत इफेक्ट करता है। हाँ, वो बिल्कुल ठीक है, मगर देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर कॉमन टू ऑल सोसाइटीज। वो ये है कि एक मैसेज जो है ना, उसकी जैसे हम कहते हैं ना कि डिकोडिंग आप कैसे कर रहे हैं। अगर वो खुद अपने लो मूड में होगी या होगा, कहेगा कि देखो मुझसे मोहब्बत नहीं करता ना, इसलिए वो मेरे साथ कुछ करना नहीं चाह रहा। आपका बहुत इंपॉर्टेंट वैलिड पॉइंट है, और हम डॉक्टर सदाकत से भी पूछना चाहेंगे कि डॉक्टर सदाकत जो अब ये बात कर रही हैं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन गैप इन अ रिलेशनशिप, नेमली शादी की जो रंगोली है, उसमें अगर कम्युनिकेशन ना हो, बातचीत ना हो, तो किस तरह वो इफेक्ट करती है। तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट जी? इसमें एक नुक्ता नज़र मेरा ये है कि शादी से पहले या शादी के फ़ौरन बाद एक दफ़ा भरपूर तवज्जो बातों के हवाले से भी मर्द औरत को देता है। ख़ास तौर पर शादी से पहले जब तक कि खातून मान के नहीं देती तो उनकी मिन्नत समाजत देखने से ताल्लुक़ रखती है और उसका पीछे पीछे आना। लेकिन ख़वातीन का यह है कि जब तक वो रजिस्ट करती हैं
डिटर करती हैं तब तक तो करती हैं, लेकिन जब एक दफा वो मान जाती हैं तो वो पूरी तरह मफ्तूही हो जाती हैं। डॉक्टर सदाकत, इज इट लाइक अ गेम फॉर अ मेल माइंड कि क्या ये एक चेज, ये हंट जो रहता है, ये किसी के लिए भी ऐसा होगा कि अगर कोई आपसे चाहत करता है और आप चाहत नहीं करती और फिर धड़ाधड़ आप ही चाहत करनी शुरू हो जाए तो दूसरा देखता है कि मेरी बारी कब आएगी, तो खवातीन जो है तेजी से बदल देती हैं मर्दों को। हालांकि मर्द उनके लिए बहुत चाहत रखते हैं, मर्द हमेशा खवातीन का पीछा करते रहे, लेकिन बाद में खवातीन को ये शिकायत होती है कि अब ऐसा उलट क्यों हो गया है। तो उनको अपने तर्ज अमल पे गौर करना चाहिए कि खुद उन्होंने अपनी कदर व कीमत को किस तरह खो दिया है। उनको थोड़ा सा एल्यूसिव होना चाहिए, थोड़ा सा मर्द की तरफ से उन्हें जो कोशिश का पहलू है वो नज़र आते रहना चाहिए, और उनको ये नहीं लगना चाहिए कि वो अब खुद से बढ़ चढ़ के सारी बैटिंग अपने हाथ में ले ले, दूसरे पार्टनर को भी जरा खेलने दें। डॉक्टर सदाकत, ये कहना सही होगा कि औरतों को थोड़ी मिस्ट्री का एलिमेंट आप कह रहे हैं बरकरार रखना चाहिए, ये नहीं कि मर्द फील करे कि बस 100% आई वन हर। देखिए, कसूर इसमें औरत का भी नहीं है, ये कल्चर ट्रेडिशन हमारी इस तरह की है कि औरत सबसे पहले अपना माँ बाप और घर बार छोड़ती है, औरत जाती है, मर्द तो नहीं जाता। ये पहला एक पहलू जो है ये एक ट्रेडिशनल है। दूसरी बात है कि फिर वो अपना नाम छोड़ती है। जो कोई इतना कुछ छोड़ता है आपके लिए तो उसकी आप कितनी कदर कीमत करेंगे। तो कम्युनिकेशन गैप पूछना ये चाह रही हूँ, दो तरह की औरतों को मैंने बहुत उससे देखा है मान्यूटली। एक तो वो औरत जो दफ्तर से बंदे ने आना हो तो फटाफट वो सर पे दुपट्टा बांध के झाड़ू देने लगेगी या बर्तन साफ करने लगेगी। मेरा तो सारी दिहाड़ी इस तरह ही लग जाती औरत को, मर्द को इम्प्रेस करने के लिए। दूसरी औरत वो है जो इंतजार में बैठी है कि मर्द आए और मर्द को वो रिझा सके। तीसरा जो तरीका है वो ये है कि वो आए हैं तो आप उनसे दफ्तर की छोटी छोटी बातें सुने। वो अगर बताने लगता है दफ्तर की बातें, बीवी कहती फिर दफ्तर की बातें लेके बैठ गए, ये क्या तरीका है, कुछ और बात कर। वैसे मैं आपको बताऊं कि मर्दों को कभी भी शौक नहीं होता कि वो घर आए तो खवातीन उनसे दफ्तर की छोटी छोटी बातें पूछें। ये एक्चुअली खवातीन की डोमेन है, ये उनका माइंड है कि सारा दिन जो उनके घर में छोटे छोटे वाक़यात हैं जो एक्चुअली उनको बहुत बड़े लगते हैं, जैसे कि सुबह काम वाली नहीं आई। खवातीन चूँकि घर में होती हैं सारा दिन, खामद का बातचीत का शौक जो है दफ्तर में बाहर काफ़ी पूरा हो चुका होता है और वो बाहर की बातें घर करने का आमतौर पे बहुत शौकीन नहीं होता, लेकिन ख़वातीन की बात को सुनना चाहिए। इस बात पे हम अपने ऑडियंस को भी साथ we'll add them on the conversation as well. So डॉक्टर नादिया महक, आपसे मैं सवाल करूंगी कि हम डिस्कस करें कम्युनिकेशन गैप इन ए रिलेशनशिप स्पेशली इन मैरिज। तो आपका क्या ख्याल है इस टॉपिक के बारे में? जहाँ तक मेरा ख्याल है इस रिलेशनशिप के बारे में, तो आपको मालूम है दुनिया के सबसे जो खूबसूरत रिलेशन है वो ये हस्बैंड एंड वाइफ का। और आज का जो हमारा टॉपिक है मिस कम्युनिकेशन या नॉन कम्युनिकेशन, हमारे यहाँ ये देखा गया है कि हम यूजली छोटी छोटी बातों को शेयर नहीं करते हैं जो कि बड़ी बड़ी बातें बन जाती हैं। आई एम डॉक्टरेट इन माइंड साइंसेज एज वेल। तो उसमें एक मेरे पास केस आया था और वो ये था कि छोटी सी बात पे डिवोर्स होने वाला था, और वो ये था कि हस्बैंड को उसकी जो वाइफ है वो रोज ऑमलेट बना के देती थी। अब हस्बैंड ने कहा ऑमलेट के ऊपर डिवोर्स, उसने कहना नहीं होता था कि जी तुमने ये क्यों बनाया, मुझे तो ऑमलेट नहीं खाना। वो नाश्ता छोड़ के जनाब वो चले जाते थे अपने ऑफिस को, और बीवी को समझती, और बीवी का ये कॉन्सेप्ट था कि शायद इनको ऑमलेट बहुत पसंद है। उन्होंने ये पूछना तक गवारा नहीं किया कि आपको नाश्ते में क्या खाना पसंद है या मैं आपके लिए क्या बनाऊँ। आई वुड सजेस्ट एवरीवन, ईच एंड एवरी कपल, कि छोटी छोटी बात भी होना, कोई आपको लाइकिंग हो डिसलाइकिंग हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये जरा सी आपने जुबान हिलानी है। दैट्स इट। ट्रू, थैंक यू सो मच। जी सरफराज शाहिद साहब, आप मुझे ये बताएं कि फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, आप मेल हैं। मैं क्या अर्ज़ करूं जी, बात ये है कि यहाँ माशाल्लाह बहुत एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं और उनके मुकाबले में मेरा तजर्बा तो बहुत कम है। बीवी का तजर्बा तो है जी, बीवी का तजर्बा मेरा मतलब है कि ये नॉलेज यहाँ बहुत है लोगों का, और लेकिन आपका मैरिज का नॉलेज है, हम उससे सीखना चाहते हैं जी। कि मैरिज के बारे में तो मैं जाती नहीं बल्कि ये कायनाती एक शेर पेश करता हूँ कि जब से ऐनक लगी नजर वाली, जहर लगने लगी या घर वाली। बहुत तो इसी तरह से ये कम्युनिकेशन गैप के बारे में एक कथा मैं पेश करता हूँ बिल्कुल ताज़ा, कि दोनों जानिब हो जिसमें खामोशी, दोनों जानिब हो जिसमें खामोशी,
देख अंजाम उस रिलेशन का, दोनों जानिब हो जिसमें खामोशी, देख अंजाम उस रिलेशन का, टूट सकती है फैमिली जिसमें गैप आए कम्युनिकेशन का। वाह वाह, बहुत खूब। व्यूअर्स, टाइम आ गया एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। डू नॉट गो एनीवेयर, डू नॉट टच द रिमोट, बिकॉज़ आई विल बी राइट बैक विद रंगोली। बहुत से हमारे कोलीग्स ऐसे थे कि वो चाय दफ्तर में आके पीते थे। मुझे तो चाय बनानी आती नहीं है, दफ्तर में पी रहा हूँ, और वो सो रही थी। आज जैसे हम 10 साल गुजारते हैं, पहले लोग 100 साल ऐसे नहीं गुजारते थे। कम्युनिकेशन है तो झगड़े होते हैं, झगड़े होते हैं तो तलाक़ें होती हैं। और अगर सना सफीनाज का जोड़ा नहीं मिला तो आप मेरा ख्याल है कोई सस्ती लॉन भी ले सकते हैं।